हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है विस्कोसिटी में। इस टॉपिक में हम लोग पॉइसोलिस फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉइसोलिस फॉर्मूला किस पे बेस्ड है पहले ये समझेंगे। एक ट्यूब दिया है जिसका लेंथ है L और इसका रेडियस है R, स्मॉल r। ओके, इसके अंदर से एक विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा, और ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है बिकॉज ये ट्यूब्स के दो एंड के बीच में, ये ट्यूब के जो दो एंड्स हैं इसके बीच में हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस P मेंटेन करके रखा है। कितना मेंटेन किया हम लोगों ने? P इतना प्रेशर डिफरेंस मेंटेन किया। ठीक है, तो पॉइसोलिस के हिसाब से दिस द रेट ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ दिस ट्यूब, ओके, क्या बोलो उसने? दिस इज रेट ऑफ फ्लूइड flowing out of tube. This is first directly proportional to pressure difference. It is directly proportional to radius to the power 4, inversely proportional to coefficient of viscosity, and inversely proportional to the length of the tube. So this is Poiseuille's formula. पॉइसोलिस का ये बोलना है कि इससे फ्लो, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है दैट उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, r टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा उतना फ्लो कम रहेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना लेंथ ज्यादा रहेगा उतना फ्लो रेट कम रहेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटा और उसने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, हमको कोई एक्सपेरिमेंट्स में अभी इंटरेस्ट नहीं है कि वैल्यू आया कैसे, अभी सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला में कांस्टेंट जो आया वो आया π/8। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखो। व्हाट इज पॉइसोलिस फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू पाई P r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। ठीक है, नाउ अगर इस फॉर्मूला को हम लोगों ने अरेंज किया, Q इज इक्वल टू P अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई r टू द पावर 4, सिर्फ रीअरेंज किया, मतलब पाई r टू द पावर 4 नीचे लेके चले गए तो वो 8 ईटा L के नीचे जाएंगे। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज P by R, where R is equal to 8 ईटा L, कुछ ज्यादा ही हो गया, 8 ईटा L upon pi r to the power 4, and this R is known as liquid resistance। क्या कहेंगे उसको? लिक्विड रेजिस्टेंस। सो इफ समवन आस्क यू कि इसका लिक्विड रेजिस्टेंस निकालो तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 8 ईटा L अपॉन पाई r टू द पावर 4। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लेना। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स की। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इस पार्ट में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स के, और इस पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ट्यूब ऐसा है और दूसरा ट्यूब ऐसा है। ठीक है, लेंथ L1, लेंथ L2, प्रेशर डिफरेंस P1, प्रेशर डिफरेंस P2। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इतना है, सॉरी, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये था कि जितना लिक्विड का फ्लो इन हो रहा है उतना ही लिक्विड का फ्लो आउट हो रहा है। इसका मतलब Q दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, Q का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू पाई P r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L, और R का फॉर्मूला क्या लिख के रखा था हम लोगों ने? 8 ईटा L अपॉन पाई r टू द पावर 4। ठीक है, अब स्वाभाविक सा बात है, जितना फ्लूइड का फ्लो अंदर हो रहा है उतने फ्लूइड का फ्लो बाहर हो रहा है, दैट इज Q इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? पहले वाले ट्यूब के लिए कितना लिखेंगे? पाई
P1 R1 to the power 4 अपॉन 8 ईटा L1। यहाँ पे सब 1 1 लगा दिया, ईटा 1 नहीं लगेगा क्योंकि लिक्विड सेम है। दैट इज इक्वल टू पाई P2 R2 to the power 4 अपॉन 8 ईटा L2। लेकिन जो टोटल प्रेशर रहेगा यहाँ से P, वो रहेगा ये दोनों प्रेशर्स का एडिशन। दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर? तो P इज इक्वल टू P1 कितना आएगा यहाँ से Q 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 टू द पावर 4 प्लस Q 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 टू द पावर 4। ओके, Q कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 टू द पावर 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, फिर रब भी कर लेंगे लेटर से, जगह कम है। तो यहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू P बाय R था, है ना। तो ये हो गया पहले वाले का रेजिस्टेंस 8 ईटा L1, ये हो गया पहले वाले का रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरे वाले का रेजिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से P इज इक्वल टू Q इंटू R1 प्लस R2, दैट इज 1 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू Q बाय P। लेकिन Q बाय P कितना रहेगा 1 अपॉन R इफेक्टिव। कैसे? क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या था P बाय R, तो P इधर आ गया तो Q बाय P कितना हो गया 1 बाय R। लेकिन 1 बाय R कितना रहेगा इसका टोटल इफेक्टिव लिक्विड रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया देयरफॉर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा लिक्विड रेजिस्टेंस, इसका लिक्विड रेजिस्टेंस प्लस इसका लिक्विड रेजिस्टेंस। इसका लिक्विड रेजिस्टेंस कितना है 8 ईटा L1 प्लस अपॉन पाई R1 टू द पावर 4 और इसका लिक्विड रेजिस्टेंस कितना है 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 टू द पावर 4। समझ में आया? सो दिस वाज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नोट डाउन कर लिया सबने? लेक्चर को पॉज करो और इसके इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स नोट डाउन कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एक ट्यूब है जिसका लेंथ L2 है, इसके ऊपर ये दूसरा ट्यूब है जिसका लेंथ L1। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस अप्लाई किया था वो सेम है P, प्रेशर डिफरेंस सेम। ओके, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसमें से फ्लो रेट जो है Q1 है, इसमें से फ्लो रेट जो है वो है Q2। ठीक है, अब पहले वाले का फ्लो रेट कितना आएगा Q1, वो फॉर्मूले से पाई P R1 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1, ये फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने। लेकिन P तो P रहेगा क्योंकि दोनों में प्रेशर डिफरेंस सेम है, पैरेलल में प्रेशर डिफरेंस सेम होता है। Q2 कितना आएगा पाई P R2 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। लेकिन जितना लिक्विड बाहर आएगा यहाँ दोनों मिला के, उसका फ्लो रेट जो रहेगा ये दोनों का एडिशन रहेगा Q1 प्लस Q2, है कि नहीं। देयरफॉर Q इज इक्वल टू Q1 कितना है पाई P R1 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1 प्लस Q2 कितना है पाई P R2 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। ठीक है, P कॉमन निकला तो Q इज इक्वल टू P ब्रैकेट में पाई R1 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1 प्लस पाई R2 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। Q इज इक्वल टू P। अब 8 ईटा L अपॉन पाई R टू द पावर 4 अगर R है तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते क्या कि पाई R टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L इज इक्वल टू 1 बाय R, है ना। तो ये कितना आएगा 1 बाय R1 और ये कितना आएगा 1 बाय R2। लेकिन Q बाय P ये होता है 1 बाय R इफेक्टिव एंड दैट इज इक्वल टू यहां से Q बाय P कितना आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो दिस बिकम्स आवर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्टेप समझिए ये वाली, ये P को इधर लेके आ गए तो Q बाय P, लेकिन Q बाय P क्या होता है हमारा Q बाय P होता है 1 बाय R,
तो यहाँ पे 1 बाय क्या आएगा, इसके लिए कितना आएगा 1 बाय आर इफेक्टिव, 1 बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यानी इस सिस्टम का लिक्विड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इस सिस्टम का लिक्विड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका लिक्विड रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इसका लिक्विड रेजिस्टेंस। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था लिक्विड रेजिस्टेंस के लिए, आर इफेक्टिव R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए 1 बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिक्विड रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट Poiseuille's formula and combination of tubes. That's it.